आप अपना वजन कम करने के लिए पांव से चलते हैं ना, अगर आप हाथों से चलेंगे तब भी आपका वजन कम होगा। कैसे बताता हूं। बाहर शदीद सर्दी है, वॉक नहीं की जाती, अपने रूम में तो कर सकते हैं लेकिन हाथों से। किस तरीके से? आपने बिल्कुल सीधा खड़े होना है, नीचे जाना है और हाथों के जरिए आपने चलना है, बॉडी इस पोजीशन में लेके आनी है और वापस उसी तरह स्टेप्स बैक करके आपने खड़े हो जाना है। इसको कहते हैं हैंड्स वॉक। फिर करके दिखा देता हूं। नीचे जाएंगे, हाथों से चलेंगे, बॉडी सीधी कर लेंगे, वापस 2 से 3 स्टेप लेंगे और उसी जगह पे खड़े हो जाएंगे। इस दौरान टांगे हिलनी नहीं चाहिए। जब आप कंटिन्यू उसको करते रहेंगे ना, ये नहीं कि 1 से 2 मरतबा करेंगे तो आपकी वॉक हो जाएगी। एटलीस्ट एक सेट के अंदर आपने 12 रेपिटेशन लगाने हैं। ये एक रेपिटेशन हुआ, ये हुआ दूसरा रेपिटेशन। इसके आपने रेपिटेशन बढ़ा के लगाने, मतलब मैक्सिमम 12 भी लगा लेंगे ना तो फिर मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी बेली पे और पूरी बॉडी भी प्रेशराइज होगी। आज मैं सारी रूम की एक्सरसाइज बता रहा हूं क्योंकि बाहर है बड़ी सर्दी। आपने अपनी वेस्ट कम करनी है, साइड फैट खत्म करना है, ताकि आपको जो 36 या 38 की पेंटे आ रही है ना, वो वापस 32 की वेस्ट हो जाए। लेकिन बाहर सर्दी है, घर के अंदर अपने रूम के अंदर करेंगे और जंपिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने टांगे बिल्कुल खोल देनी है, खोल ली जितनी मैक्सिमम आपकी खुलती हैं। अब इसके एक सेट के अंदर हम 50 रेपिटेशन लगाएंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 50 आपने लगा लिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेना, फिर 50 लगाने, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेना, फिर 50 लगाने हैं। लोअर बेली कम करनी है लेकिन जंपिंग नहीं की जाती। तो फिर आ जाए सीधा बेड पे, बेड के पास आ गए तो फिर पास आ गए तो फिर इस पे बैठ जाना। आपने इस तरीके से अपनी कोहनियों के जरिए आपने अपर बॉडी इस तरीके से होल्ड रखनी है, टांगे दोनों मिला लेनी है, नीचे से लेके आएंगे टांगे और ऊपर लेके जाएंगे। देखिए ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाई जाती, कोई मसला नहीं है। आपसे टांगे रखनी बिल्कुल सीधी है, आपसे जितनी मैक्सिमम ऊपर लेके जाई जाती है ना, आपने आराम से इसके लेग रेजिंग यहां पर बेड के ऊपर लेट के करने हैं। कितने रेपिटेशन लगाने हैं? सिर्फ 10 रेपिटेशन लगाएंगे और स्लो लगाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, कोहनियों के जरिए अपर बॉडी आपने होल्ड रखी हुई है और टांगे बिल्कुल सीधी रखी हुई है। वापस ले जाते हुए जमीन पर टच नहीं होनी चाहिए, बगैर टच किया आपने ऊपर ले जानी है और जितनी मैक्सिमम लेके जा सकते हैं और फिर वापस लेके आनी है। लेकिन इस दौरान टांगे सीधी रखनी है। इसके भी आपने एक सेट के अंदर 10 रेपिटेशन लगाने, ये लिखा नजर आ रहा है, लगाने इसके 3 से 4 सेट बढ़ा के लगाएंगे, तभी प्रेशर पड़ेगा आपकी लोअर बेली पे। तो लोअर बेली है ना, पेट का नीचे वाला ऐसा, इस पे बहुत ज्यादा वर्क करती है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपने सेम इसी तरह बेड के ऊपर बैठ जाना है, कोहनियों के जरिए अपर बॉडी रख रही होल्ड, टांगे कर ली बिल्कुल सीधी, अब मिलानी नहीं है। अब लगाएंगे फ्लटर किक्स, लेकिन टांगों को ऊपर नीचे करेंगे 1 2 3 4 5। जब कर कंटिन्यूस करते रहेंगे ना तो फिर आपके जो मैक्सिमम प्रेशर आपको उसी टाइम महसूस हो जाएगा ना, वो लोअर बेली पे होगा। अब आपने इसके कितने रेपिटेशन लगाने हैं? 30 रेपिटेशन लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 और 30 आराम से लग जाएंगे। ये तो आप शुरू में ऐसे लगा रहे हैं ना 1 2, जब आप थोड़े से 3 से 4 दिन इसको मजीद करते रहेंगे तो फिर एक दिन आप ऐसे लगा रहे होंगे 1 2 3 4 और फिर एक दिन आप जमीन पे भी लगा रहे होंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो ज्यादा जंपिंग नहीं कर सकते, जो कि ज्यादा फ्लोर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बेड के ऊपर तो कर सकते हैं ना। 70% डाइट काउंट करती है आपके वेट लॉस में और बॉडी शेपिंग में। डाइट प्लस फिर ये वाली एक्सरसाइजेस आपका रिजल्ट बहुत तेज कर देती है। मजीद इस तरह की आसान एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा और आपके लिए आसानियां पैदा करता रहूंगा ताकि आप करने वाले तो बने ना। मैं वकास सर, आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक इतना हाफिज। आज का वर्कआउट नोट कर लें, इसमें कोई जंपिंग नहीं है, सारी एक्सरसाइज लेट के ही करनी है, ठीक है। लेकिन पहले वॉक, उसके बाद एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से पहले 1 घंटा प्लस तो वॉक करनी है, फिर ये एक्सरसाइज करनी है। जो आज कर रहे हैं ना, कल इसी चीज के आपने रेपिटेशंस थोड़े से बढ़ा देने, मतलब कि हर एक्सरसाइज के 5 या 10 रेपिटेशन उसको बढ़ाना है। इसी तरह स्टैमिना आपका बिल्डअप होगा, नहीं तो रुके रहेंगे। ठीक हो गया। अब पहली एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, आपने अपनी कोहनियों के जरिए अपर बॉडी को इस तरीके से होल्ड कर ले, टांगे उठा लेनी है, दोनों टांगे चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। 10 रेपिटेशन इसके लगाएंगे और स्लो लगाएंगे। जैसे 10 रेपिटेशन ये खत्म हो गए तो 20 रेपिटेशन हम साइकिलिंग के करेंगे, तो बनेगा एक सेट। टोटल लगाएंगे इसके 3 सेट। एक्सरसाइज नंबर 1, सेट नंबर 1, 10 20 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1 2 3 9 10 20 repetitions. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 मिनट का रेस्ट लेना है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ आना है। एक्सरसाइज नंबर 2 भी सेम, आपने कोहनियों के जरिए अपर बॉडी को होल्ड कर लिया, टांगे उठा ली, सेम उसी तरह 10 रेपिटेशन चेस्ट की तरफ लेके आएंगे टांगे। जैसे 10 रेपिटेशन खत्म हुए तो 20 रेपिटेशन हम फ्लटर किक्स के लगाएंगे और ये बनेगा एक सेट। टोटल लगाएंगे इसके 3 सेट। एक्सरसाइज नंबर 2, सेट नंबर 1, 10 20 रेपिटेशंस। स्टार्ट। 1
2, 3, 10, 20 flutter kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20. अब एक्सरसाइज नंबर 3, आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, लेट गए, टांगे कर लेनी है आपने इतनी बेंड, ना ज्यादा क्लोज ना ज्यादा बाहर रखनी है, जो एक मिडिल लेवल होता है, दरमियाने हिस्से पे टांगे रख ली, हाथ रख ली जमीन पे। अब आपने सिर्फ अपनी बॉटम को यहां पर होल्ड रखना है 30 सेकंड के लिए। जब 30 सेकंड हो जाएंगे तो फिर बॉटम नीचे करेंगे और फिर ये बनेगा एक सेट। टोटल लगाएंगे इसके 3 सेट। एक्सरसाइज नंबर 3, सेट नंबर 1, 30 सेकंड होल्ड, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक्सरसाइज नंबर 4 भी सेम एक्सरसाइज नंबर 3 की तरह है। आपने पूरी बॉडी अपनी लिटा देनी है, टांगे वही दरमियाने हिस्से पे ही रखनी है जितना मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में, तीसरी एक्सरसाइज में समझाया था। हाथ जमीन पे, बॉटम को अप करेंगे और डाउन करेंगे, स्पीड से नहीं करेंगे, स्लो ही करेंगे, ठीक है। 3 सेट लगाएंगे, हर सेट में 20 रेपिटेशन लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, सेट नंबर 1, 20 रेपिटेशंस, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4। एक्सरसाइज नंबर 5, आखिरी एक्सरसाइज। आपने सिंपल प्लैंक करना है, 30 सेकंड होल्ड रखेंगे और 3 सेट लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, सेट नंबर 1, 30 सेकंड होल्ड, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30।